प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात हम समझ सकते हैं। आपकी पुस्तक में इसकी एक परिभाषा दी गई है कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। यानी कि भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की जो बात होती है उसको हम समझ सकते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक को अंग्रेजी में कहते हैं ओरल और लिखित को कहते हैं रिटन। तो ये भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर किसी को अपने मन की बात बताते हैं और वो दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर हमारी बात समझने का प्रयास करता है। और लिखित भाषा वो होती है जो लिखकर, जैसे आपकी कक्षा में आपकी अध्यापिका ही है, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बताती है और उसको आप पढ़कर अपनी कॉपियों पर उतारते हो। तो ये क्या होती है, ये आपकी लिखित भाषा ही होती है कि जिसको हम कह सकते हैं लिखकर पढ़ना। जैसे इनके उदाहरण भी दी गई है आपकी पुस्तक में। जैसे मौखिक भाषा की है बातचीत करना, या मोबाइल फ़ोन पर आप बात करते हो तो ये कहते हैं ये आपकी मौखिक भाषा है। तो जैसे कंप्यूटर का आप प्रयोग करते हो, समाचार पत्र होते हैं, पुस्तक को आप पढ़ते हो, ये आती है आपकी लिखित भाषा। भाषा के चार कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ये सुनना और बोलना ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं और पढ़ना लिखना आपकी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी जो भाषाएं हैं वो बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी जो होती है एक भाषा होती है। और आपको जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगी, जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और स्पेन में स्पेनिश। ये सारी भाषाएं हैं, ये इनके उदाहरण हैं कि अलग अलग देश में, संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपको अभी यहाँ ये बात समझनी आपकी बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश लोग जो होते हैं वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि विश्व में, यानी कि पूरे संसार में जो हिंदी भाषा है वो अपना दूसरा स्थान रखती है। इसी तरह जो भाषा होती है बच्चा, वो होती है एक दूसरे तक अपनी बात समझाना और दूसरों की बात समझने का साधन। वैसे ही अन्य भाषाएं होती हैं, वो भाषा की जो परिभाषा रहेगी वो सेम रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी। बाकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं तो वो अलग अलग प्रयोग करेंगे। उसके बाद है लिपि। लिपि भाषा को लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये परिभाषा आपकी पुस्तक में दी गई है। आप अगर ये ऐसी सरल भाषा में अगर समझना चाहो तो भाषा को लिखने का ढंग वो होता है लिपि। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। यहाँ मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि हिंदी, गुजराती, मराठी, इनकी लिपि है देवनागरी। पंजाबी की है गुरमुखी, बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फ़ारसी, अंग्रेज़ी की रोमन। ये बच्चा ये है आपकी ये जो भाषाएं हैं उनको जो लिखने का ढंग उनकी लिपि है वो ये हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमने पढ़ा भाषा, उसके बाद है व्याकरण जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रामर। तो बच्चा देखो, भाषा को सही ढंग से बोलना और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से ही हम भाषा के जो शुद्ध रूप होता है उसको लिख, पढ़ और बोल सकते हैं। और ये जो नियम होते हैं इसको एक सूत्र, जैसे एक धागे में पिरोने का जो सूत्र होता है या एक धागे में जिसमें पिरोया जाता है उसको कहते हैं व्याकरण। ये देखो, इसमें
आपकी परिभाषा दी गई है कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है आपको। नीचे दिया भी गया हुआ है कि जो व्याकरण है हमें 3 बातें सिखाता है: शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना।